हेलो बच्चों, वेलकम टू द अल्फा सर्कल एकेडमी। माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एनटीएससी बेस्ड एक चैप्टर जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बहुत ही बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को ये समझ लो आप, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता होगा ना, वो भी सीख सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये कुछ चीजें बयां करता है, उसके बारे में समझते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेटा ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन से बना है। किससे बना है बेटा? ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। अब इन तीनों ग्रीक वर्ड को जब हमने मिक्स किया है, मतलब मिलाया है, तब आपका रेडी होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसकी देन है। तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री बेटा हिपरचस की देन है। हिपरचस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दी। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को तीन ग्रीक वर्ड के मिलाने से बनता है। वो तीनों ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है हम वो बताने वाले। पहले तो बेटा इसमें ये जो ट्राई वर्ड होता है इसका मीन्स होता है थ्री बेटा। क्या होता है बेटा? थ्री। गोनिया का मतलब होता है बेटा यहाँ पे साइड से बेटा। किससे होता है बेटा? साइड से। लेकिन हम कई कई जगह ये भी पढ़ते हैं कि साइड और एंगल दोनों चीजों को भी हम रिलेट कर देते हैं कई जगह, कि हम गोनिया को साइड और एंगल दोनों जगह पर रिलेट करते हैं, है ना। बट वैसे बेसिकली इस गोनिया का मतलब साइड से होता है। अब मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? मेट्रॉन का मतलब होता है बेटा मेजर करने से। किससे होता है बेटा? मेजर करने से। क्या होता है बेटा? मेजर करने से। तो ये जो तीन आपके वर्ड हैं इनको यदि हम समराइज करते हैं तो बनता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बनता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। उसमें से पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है थ्री। दूसरा वर्ड है गोनिया। गोनिया का मतलब होता है साइड। थर्ड वर्ड है आपका मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है बेटा मेजर करना। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की, अब हम उस पर बात करने वाले हैं बेटा। तो अब इन तीनों वर्ड का मतलब तो हमने जान लिया, बट हमने इसको यूज कैसे करना सीखा। इसको आपने बेसिक लाइफ में हमने इसको कैसे यूज करना सीखा, तो उस पर बात करते हैं बेटा। अब सबसे पहले ये जो आपका प्रयोग, ये समझ लो आप, जो इसका यूज किया गया था वो बेटा किया गया था एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे किया गया था बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे किया गया था? राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन हम उसके पहले बात करने वाले हैं कुछ चीजों की बेटा, है ना। हम बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं। हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से, मतलब जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा ना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम थ्री का मतलब तो तीन से होता है बेटा, सबको पता है। साइड क्या होती है? अब साइड में भी आपको पता होगा कि बेटा सबसे पहली डिफिनेशन आती है पॉइंट की। पॉइंट ये होता है बेटा। उसके बाद आप सब ने ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जिसपे दोनों तरफ एरो होता है बेटा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन बोलते हैं। लाइन क्या होता है बेटा? लाइन वो होती है जो दोनों डायरेक्शन पे मूव होती है, मतलब राइट डायरेक्शन में भी मूव होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगी। मतलब जो इधर भी इंक्रीज हो रही होगी और लेफ्ट डायरेक्शन में भी इंक्रीज हो रही होगी, वो होती है लाइन। अब हम कई जगह ऐसी चीजें भी देखते हैं बेटा कि जैसे ये दिख रहा है आपको बेटा, इसमें क्या है? एरो एक ही तरफ है, या फिर ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? एरो एक ही तरफ है। जब एरो एक तरफ होगा तो क्या होगा बेटा? इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इसको हम बोलते हैं। यहाँ से ये निकल कर इधर गई है, एरो इस तरफ है। इसका मतलब बेटा ये जो लाइन नहीं बोलेंगे इसको, लाइन तो ये होती है जो दोनों डायरेक्शन पर मूव होती है, मतलब दोनों डायरेक्शन पे इंक्रीज हो सकती है। और ये जो एक डायरेक्शन पे मूव होती है, जिस तरफ एरो होता है उसका मतलब ये होता है कि वो उसी डायरेक्शन पे मूव हो रही है। अब इधर एरो है, इसका मतलब ये बेटा राइट वाली डायरेक्शन पे भी मूव होगी। तो इसको बोलते हैं रे, बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रे। जो केवल एक डायरेक्शन पे मूव होगी वो रे होती है। और ये बात करें बेटा तो ये भी रे है।
ये भी तो बेटा एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो रही है। किसी भी एक डायरेक्शन पे मूव हो सकती है, या फिर वो राइट डायरेक्शन होगी या फिर लेफ्ट, मतलब या फिर इधर या फिर इधर। तो ये बेटा दोनों रे हैं, ये लाइन जो दोनों डायरेक्शन पे मूव होती है। और एक चीज और होती है बेटा, क्या? लाइन सेगमेंट। क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे ये आपकी लाइन है, इसका हमने इतना हिस्सा कट कर दिया, यहाँ से कट करने का मतलब काट के अलग कर दिया। हमने इतना हिस्सा काट के अलग किया, और हमने काट के अलग करने के बाद ये इतना हिस्सा यहाँ पे लगा ऐसे बना दिया, ये ऐसे हिस्सा कट किया यहाँ पे बना दिया। तो हुआ क्या? ये जो होता है ये होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, दोनों होते हैं। अब हम और इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइन वो होती है बेटा जिसकी लेंथ कैन नॉट डिफाइन होती है, मतलब जिसकी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो होती है लाइन। यदि आपसे कभी कई बार एनटीएससी में पूछा भी गया है कि बेटा ऑप्शन देता है, वो तो ऑप्शन देता है, क्या ऑप्शन देता है कि लाइन की जो है ना जो मेजरिंग होगी वो क्या होगी, है ना? ऑप्शन में दे देता है 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, है ना? तो आपको समझना है यहाँ पे जो लाइन की मेजरिंग होती है बेटा, वो होती है कैन नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी भी बोल सकते हो आप। रे की भी कोई मेजरिंग नहीं होती है, ये भी होता है कैन नॉट डिफाइन। मतलब यदि आप बोर्ड 2 किलोमीटर का बोर्ड बना देंगे ना, तो उतनी बड़ी रे आप खींच सकते हैं उस बोर्ड में। बात समझ में आ रही है? ऐसे लाइन का भी सिस्टम है। तो रे और लाइन को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बात आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट का जो मेजरिंग होता है, मतलब जो हम मेजर करते हैं, वो फिक्स होता है। मतलब क्यों फिक्स होता है? क्योंकि हम उतना ही हिस्सा कट करते हैं लाइन से। मतलब लाइन सेगमेंट लाइन का ही कट किया गया एक पार्ट होता है, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं या बना देते हैं उसको। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। मतलब लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो आपकी जो इसकी लेंथ होती है वो फिक्स होती है। अब लाइन सेगमेंट का यूज करके ही हम साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? साइड। ये जो साइड्स हम बोलते हैं, इनमें हम इस्तेमाल किसका करते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट का करते हैं। और ये हमें पता होना चाहिए। क्या हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं वो लाइन है, ये रे है, ये सब नहीं बोलते हैं, हम डायरेक्टली साइड पे आ जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि साइड कैसे बनी है बेटा। हम जहां पर जो ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे मैंने आपने मान लिया कि आपने ये ट्रायंगल बना दिया बेटा, छोटा सा ट्रायंगल बना दिया। आप बोल देते हो कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी 3 है, इसकी 5 है। तो कैसे बताया? इसका मतलब ये तीनों की जो लेंथ है वो फिक्स है ना। और यदि वो फिक्स है तो वो लाइन नहीं है, वो रे नहीं है, वो लाइन सेगमेंट है, जिसको हम साइड वहां पर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आई है तीनों चीजें। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, आप ट्राई का मतलब तो 3 होता है। गोनिया का मतलब मैंने साइड बताया, साइड को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मेट्रॉन मतलब होता है मेजर करना, मतलब हम मेजर करना सीखते हैं, मतलब आप उसको मेजर कर लेते हैं किसी से भी, पटरी से, स्केल से, जैसे भी आप मेजर कर सकते हैं ना। मेजर करने के अलग अलग कई सारे माध्यम हैं जिनसे हम उनको मेजर करते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक टर्म या एक टूल्स और यूज करने वाले हैं, एंगल। क्यों? क्योंकि बेटा हम जब ट्रायंगल बनाते हैं तो एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है कहीं पर भी। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है और एंगल कब बनता है। सबको पता होता है एंगल होता है, एंगल होता है, लेकिन एंगल बनता कब है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंगल हम कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। देखो, हम एक एक वर्ड को एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि किसी भी जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहता है ना, उस बच्चे को भी तकलीफ ना मिले। देखो, अभी देखो एंगल कब बनता है बेटा। जैसे मान लिया बेटा ये आपकी दो क्या है बेटा, ये आपकी दोनों रे हैं। क्या है बेटा? रे हैं। ये हमने दोनों रे खींची। अब इन दोनों रे के बीच में एक ये कर्व शेप की डिस्टेंस दिख रही होगी आपको, ऐसी कर्व शेप की डिस्टेंस दिख रही है। इन दोनों रेज के बीच में ये जो कर्व शेप की डिस्टेंस है, इस कर्व शेप की डिस्टेंस को ही हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। अब एंगल को डिनोट करने के कई सारे सिंबल्स हैं। मतलब वैसे बात करी जाए तो मैथमेटिक्स में करीब 250 सिंबल्स
अप्रोक्सीमेट हैं जिनसे हम एंगल्स को डिनोट करते हैं। अब उतने सिंबल्स हमको नहीं पता होते हैं, लेकिन मोटे मोटे आपको 50 करीब पता होते हैं जो बताए जाते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग 10-15 ही पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको हम थीटा बोलते हैं, फाई बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, साई बोलते हैं, लोटा भी होता है, पता है आपको, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है बेटा, हम दो रेज के बीच में भी एंगल खींच सकते हैं, दो लाइन सेगमेंट के बीच में भी एंगल खींच सकते हैं बेटा। देखो कर्व शेप की डिस्टेंस यहाँ आगे बनेगी, मतलब जहां पर भी ये कर्व शेप की डिस्टेंस आएगी उस डिस्टेंस को ही हम एंगल बोलते हैं। मतलब जहां भी ऐसी डिस्टेंस आपको दिखे तो समझ जाओ कि वहां पे एंगल बनने वाला है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम एक एक चीजें आपको बता रहे हैं कि एंगल कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है बेटा। अब ये तो आपका बेटा ये रे है बेटा, ये रे है, और ये बेटा क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, आपके लाइन सेगमेंट है या साइड बोल सकते हो आप बोलना चाहो तो, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। यहां भी एंगल बन रहा है बेटा। क्लियर हो गया? अभी अब आप बोलो कि ये तो एंगल को हो गया, अब एंगल को समझ लिया, जैसे आप बोलो कि अब ट्रायंगल में एंगल कैसे देखते हैं बेटा, तो देखो जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया, तो देखो यहां पर भी एंगल बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहां भी एक कर्व शेप की डिस्टेंस है, और यहां पर भी एक कर्व शेप की डिस्टेंस है बेटा, और यहां पर भी एक कर्व शेप की डिस्टेंस है। जहां पे कर्व शेप की डिस्टेंस आएगी वहां पे हम एंगल बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका बेसिक्स। और आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हमें इसका यूज करना पड़ेगा, अब जो बताने वाले हैं। देखो बेटा ट्राई का मतलब 3 था, मेट्रॉन का मतलब मेजर करना था, साइड को समझ लिया, एंगल क्या होता है वो भी समझ लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स बेटा हम ट्रिगोनोमेट्री की बेसिस पे बात कर रहे हैं, वैसे तो टाइप्स ऑफ एंगल सबको पता होते हैं, है ना। हम केवल आपके एनटीएससी के बिहाफ में बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल कैसे होते हैं, ये कौन कौन होते हैं। तो एनटीएससी के बिहाफ में या क्लास 10 फाउंडेशन के बिहाफ में या 9th के फाउंडेशन के बिहाफ में एंगल्स केवल 2 टाइप के होते हैं। यदि केवल ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक के एस्पेक्ट से देखेंगे तो वो 2 टाइप के एंगल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, देखो फर्स्ट होता है बेटा आपका पॉजिटिव एंगल, सेकेंड होता है बेटा नेगेटिव एंगल। 2 टाइप के एंगल होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। अब ये दोनों एंगल कैसे होते हैं हम थोड़ा उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्लास को नहीं करेंगे, आज पहली क्लास है, छोटी ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया जो आपको कंटेंट मिलना चाहिए वो अच्छा मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। अभी देखो पॉजिटिव एंगल क्या होता है बेटा, सबसे पहले इधर देखते हैं। अब पॉजिटिव एंगल आपने क्लॉकवाइज सुना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सुना होगा, है ना बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा जो एंगल होता है बेटा ऐसे जाता है, ऊपर से इधर जाता है बेटा, एंगल ऊपर की तरफ जाता है ना, तो वो होता है पॉजिटिव एंगल बेटा। क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। मतलब यदि एंगल ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, और यदि एंगल नीचे की तरफ मूव होता है बेटा, ऐसे मूव होता है, तो नेगेटिव एंगल होता है। क्या होता है बेटा? नेगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव मतलब आपको पता ही होता है ना, कहते पॉजिटिव लोग मतलब ऊपर की तरफ जाने वाले, समझ लो पॉजिटिव का मतलब है ऊपर की तरफ जाने वाले लोग, पॉजिटिव एंगल। और जो नीचे की तरफ जाने वाले लोग मतलब नेगेटिव एंगल्स। अब इनको और थोड़ा सा समझते हैं बेटा, जैसे ये है बेटा, ठीक है, तो इस पे है क्या, हम जब ऐसे मेजरिंग करेंगे, ऐसे करके नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मेजरिंग करेंगे तो बेटा ये नेगेटिव एंगल हो गया। क्या हो गया बेटा? ये आपका नेगेटिव एंगल हो गया। और पॉजिटिव एंगल ये वाला होगा ऊपर की तरफ। मतलब अब इसको यदि हम अच्छा डिफाइन करें, पहले पॉजिटिव एंगल को देख लेते हैं। पॉजिटिव एंगल का मतलब, अच्छा ये डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, बताओ। क्लॉकवाइज होती है कि एंटी क्लॉकवाइज? बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना हमेशा कि जो पॉजिटिव एंगल होगा वो ऊपर की तरफ मूव होगा, मतलब जो उसकी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसकी। क्या होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब बात करते हैं नेगेटिव एंगल्स की। नेगेटिव एंगल्स मतलब बेटा नीचे की तरफ मूव होंगे, और वो होते हैं बेटा क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे बेटा घड़ी घूमती ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये होता है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एंगल वो होगा जो ऊपर की तरफ मूव होंगे और नेगेटिव एंगल जो नीचे की तरफ मूव होंगे। पॉजिटिव एंगल को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव होते हैं और जो नेगेटिव एंगल होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होते हैं। क्लॉकवाइज बेटा देखो ऐसे जब मूव होगा तो ऐसे ऐसे सर्किल करेगा बेटा, तो ये पॉजिटिव एंगल बनेगा कि नेगेटिव एंगल? ये नेगेटिव एंगल है। याद रखना उल्टा होता है, ध्यान रखना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। क्या जो पॉजिटिव एंगल होता है वो ऊपर की तरफ, बोलते हैं ना पॉजिटिव लोग ऊपर जाते हैं, मतलब अच्छे काम करते हैं। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जाते हैं। तो है क्या, पॉजिटिव एंगल ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन जब वो ऐसे मूव होगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी बेटा। अब नेगेटिव की एंगल की बात करते हैं। नेगेटिव एंगल क्या होगा बेटा, इस पे डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, लेकिन अब जब नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी तो वो ऐसे मूव होगा बेटा। और जब ये ऐसे मूव होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी बेटा। क्या बनेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल। अब नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी, उसमें हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स के बारे में, और भी आप में कि और कितने टाइप के एंगल्स का इस्तेमाल हम अपने ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तरह से मतलब देखें तो जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल टॉप लेवल का मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, जिसका आप वेट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।